आज हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल विषम समाकलन का कन्वर्जेंस, इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिए। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसकी मेथड बताई है कि जब हमारी इंटीग्रल की लिमिट क्या हो, इनफाइनाइट, और इंटीग्रल वैल्यू क्या हो, फाइनाइट, बाउंडेड। ठीक है, आपका फंक्शंस बाउंडेड हो और ये रेंज क्या हो, इनफाइनाइट। ये फर्स्ट काइंड में आता है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे इजी मेथड, अगर वो लग जाती है तो सबसे पहले हम इसी को ट्राई करेंगे। तो उस मेथड को मैं यहाँ पर बताऊंगी, पर वो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने उसको तीनों केस को डिफाइन कर रखा है। अब देखिए, पहले तो हम उसको चेक करते हैं फर्स्ट काइंड में है या नहीं। लिमिट क्या है, इनफाइनाइट। लिमिट को रख के देखिए, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/1 मीन्स फाइनाइट बाउंडेड। इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी, मतलब 1/1 प्लस इन्फिनिटी, मतलब 1/इन्फिनिटी, 0 के इक्वल, मतलब दोनों तरफ से मेरी वैल्यू क्या है, परिबद्ध है। 0 रखेंगे, यहाँ पर भी सेम 0 रखा, मतलब कहीं पर भी आपको क्या इन्फिनिटी मिल रहा है, यहाँ भी नहीं कहीं मिलेगा। दोनों रखने पर कहीं भी इन्फिनिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 रखेंगे तो 1, इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी मीन्स 0। इधर e⁻⁻0 मीन्स क्या होता है, e⁻0 1, और e⁻⁻∞, आपको पता होना चाहिए, e⁻∞ मीन्स 1/e⁻∞, और e⁻∞ होता है इन्फिनिटी मीन्स 0। तो इन्फिनिटी पर वैल्यू 0 और e⁻0 सभी को पता है, e⁻−0 मतलब e⁻0 ऑलवेज 1। तो दोनों पर वैल्यू मेरी 1 और 0 मतलब बाउंडेड मिल रहा है। तो यहाँ पर भी मेरा फंक्शंस बाउंडेड है। इसको भी इसी तरह से चेक करिए, ये भी बाउंडेड। इसी तरह से इसको चेक करिए, यहाँ पर भी फंक्शंस क्या मिल रहा है, मेरा सब तरफ से बाउंडेड फंक्शंस मिल रहा है। मतलब लिमिट तो, रेंज मेरी क्या है, इनफाइनाइट। रेंज जो है मेरी अपरिमित है, परंतु इंटीग्रल वैल्यू जो है, समाकल्य जो है, समाकल्य फंक्शंस क्या है, वह परिबद्ध है। तो ये फर्स्ट केस में आता है। ये कौन सा है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कौन सा, फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड की कन्वर्जेंस अभी हम देखेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। एक एक क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगी। ये क्वेश्चंस मोस्ट आईएमपी हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी बेसिक बनेंगे, तो हम आगे बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी हम लेंगे dx 1 + x², ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप चेंज करेंगे हम पहले तो इसको बाउंड, किसमें, प्रॉपर इंटीग्रल में। तो मैंने बताया था जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ लिमिट ले लीजिए x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड फंक्शंस आपका चेंज हो जाएगा 0 टू x, एंड dx 1 + x²। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है आपको, उसको जरूर देखिए। ये हो गया मेरा प्रॉपर इंटीग्रल। अब बिल्कुल जिस तरह से हम इंटीग्रल करते हैं उस तरह से करते जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/1 + x², आप सभी को पता है इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रल की tan इनवर्स x, एंड लिमिट रखेंगे हम 0 टू x। ठीक है, पहले इसको पूरा सॉल्व करके फिर लास्ट में लिमिट रखना है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स x मतलब आगे बढ़ेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ tan इनवर्स x रह जाएगा, एंड tan इनवर्स 0, 0 पर tan की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स 0, इस पर मान होता है इसका 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रखेंगे x टेंड्स टू, अब लिमिट लेंगे तो यहाँ होगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब मिलती है tan की वैल्यू, सभी को पता है π/2 पर, तो आंसर आएगा मेरा π/2। इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, π/2। तो इस तरह से हम π/2, अगर पूछते हैं कि कन्वर्जेंस टेस्ट बताइए, तो यहाँ पर ये किस तरह की वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू, तो दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंस। पर अभी तो इसको सॉल्व करना पूछा है कि इसको सॉल्व करिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी dx अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। ध्यान देखिए, पहले था 1 + x², अभी है 1 + x का होल स्क्वायर। क्लियर, तो 1 + x का होल स्क्वायर इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले तो इसको हम चेंज करेंगे, तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू x एंड dx 1 + x का होल स्क्वायर। क्लियर, इसको हम इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 + x का होल स्क्वायर, इसकी पावर को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी पावर -2। तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 + x की पावर -2 dx, इसका इंटीग्रल। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल 0 टू x,
0 to x, और यहाँ पर इसके जब हम इंटीग्रल को ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो इंटीग्रल को कर लीजिए पहले और लिमिट लगा देंगे, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा -2, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो -2 + 1 मीन्स -1, तो ये नीचे हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर? इसका इंटीग्रल सबको क्लियर? x टू दी पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ n की जगह -2, ठीक है, तो इस तरह से करेंगे और लिमिट है आपकी 0 to x। अब हम लिखेंगे इसको, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और x रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस एक्स, इसी तरह से रहेगा, और माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 0 मीन्स लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ, ये 1 प्लस 0 मीन्स 1, माइनस ऑफ 1, और माइनस यहाँ पर माइनस ऑफ -1 मीन्स क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, ये जो है ये माइनस साइन पहले ही है, तो इसको हम माइनस साइन को यहाँ पर कॉमन ले लें, तो जब खोलेंगे तो माइनस ऑफ माइनस मीन्स ये ++1, ठीक है। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब लिमिट लीजिए, पूरा सॉल्व करने के बाद में अब हम लिमिट लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी एंड +1, एंड 1 प्लस इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा -1 बाई इन्फिनिटी +1 मीन्स 0 अपॉन +1 मीन्स 1 इज ए फाइनाइट वैल्यू। क्लियर? इस तरह से आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल, थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -x dx। पहले तो चेक करेंगे, देखिए लिमिट क्या है, इनफाइनाइट, एंड फंक्शन इज ए बाउंडेड, e की पावर 0 पर 1 और e की पावर माइनस इन्फिनिटी, मैंने बताया अभी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स 1 बाय इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी होती है इन्फिनिटी, मतलब 1 बाय इन्फिनिटी मीन्स 0, ये ध्यान रखिए, e की पावर माइनस है इन्फिनिटी मीन्स 0, तो ये फंक्शंस क्या है, दोनों पर मेरा बाउंडेड हो रहा है लिमिट रखने पर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए यहाँ पर, इसको पहले तो हम प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये लिमिट हो जाएगी इसकी 0 to x, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर -x dx। क्लियर? तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, e की पावर -x का करेंगे हम इंटीग्रल, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल, आपको फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शंस करते हैं, तो इसको पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रल होता है 1 माइनस e की पावर -x। क्लियर? एंड लिमिट रखेंगे हम, सॉरी, e की पावर -x का इंटीग्रल, ये तो वैल्यू मैंने बता दी, इसका इंटीग्रल हो जाएगा, इसका इंटीग्रल करेंगे हम, इंटीग्रल लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, एंड माइनस ऑफ e की पावर -x, एंड लिमिट रखेंगे 0 to x, तो x रखने पर क्या आ जाएगी, x रखने पर इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ e की पावर -x, एंड 0 पर हो जाएगी 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस e की पावर -x, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस e की पावर माइनस का इन्फिनिटी, और मैंने अभी बताया माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या आती है 0, तो ये हो जाएगी 1 माइनस 0 मीन्स 1। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखिए इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से 0 e की पावर -x dx। किस टाइप का है, फर्स्ट काइंड, लिमिट है इनफाइनाइट एंड फंक्शन है, दोनों लिमिट रखने पर फंक्शंस क्या है, हमारा फंक्शन बाउंडेड, इसको चेक करेंगे हम, तो इसको कहेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू क्या रहेंगे, माइनस का इन्फिनिटी। क्लियर? और e की पावर -x का इंटीग्रल माइनस का e की पावर -x, एंड लिमिट आएगी माइनस इन्फिनिटी से 0, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका e की पावर -x -1, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी e की पावर, जब हम रखेंगे माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी एंड -1 मीन्स e की पावर इन्फिनिटी -1, और e की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी -1 मीन्स इन्फिनिटी। क्लियर? तो ये आपका आएगा इन्फिनिटी। क्लियर? ये पर ध्यान रखिए, यहाँ पर जो आपकी जो x की जो वैल्यू है, इसको हम डिफाइन करेंगे, मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो है आपका माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इक्वल टू 0, मीन्स इसको फोकस करेंगे यहाँ। इधर पर क्या है आपका, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी, मीन्स ये चीज़ को हम फॉलो करेंगे।
कि यहाँ पर मेरा x पॉजिटिव और यहाँ पर मेरा x 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को लें। क्वेश्चन नंबर 5 मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसको हम कर लेंगे ब्रेक, इसको करेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0, क्योंकि 0 लाइज बिटवीन, हम जानते हैं 0 क्या है, माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी के बीच में है। तो मैं इंटीग्रल को इस तरह से ब्रेक करूँगी। मैंने पहले ही बताया था, आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। 0 टू इन्फिनिटी, दोनों लिमिट यदि मेरी इन्फिनिटी है तो किस तरह से उसको इंटीग्रल करना है, ठीक है। इसको अब हम प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, तो यह होगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एंड x टू 0 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स एंड प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ होगा 0 टू x e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक वैल्यू आएगी, फर्स्ट और सेकंड को आप देख लीजिए। तो ये वैल्यू थी आपकी इन्फिनिटी और ये वैल्यू क्या आई थी 1, तो इन्फिनिटी प्लस 1 मीन्स इन्फिनिटी। प्रीवियस मतलब क्वेश्चन नंबर 3 प्लस क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिए, इससे आपको ये इन्फिनिटी और 1 दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। क्लियर। अभी यहाँ पर केवल ये पूछ रहा है कि आप इसकी इंटीग्रल वैल्यू निकालिए। वो कन्वर्जेंस टेस्ट पूछता तो ये हो जाता है कैसी लिमिट मिल रही है हमें, इंटीग्रल वैल्यू इन्फिनिटी मिल रही है, मीन्स क्या होगा, फाइनाइट नहीं है। मैंने बताया था फाइनाइट वैल्यू पर कन्वर्जेंट, इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्जेंट। अब लास्ट एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कॉस एक्स डी एक्स, इसको पहले हम प्रॉपर में बदलेंगे, तो इसको बदलेंगे हम लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू एक्स कॉस 6 डी एक्स, क्लियर। और कॉस 6 का इंटीग्रल सभी को पता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, कॉस 6 का इंटीग्रल हुआ साइन एक्स और लिमिट रखी हमने 0 टू एक्स मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स माइनस 0। देखिए अब बचा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स। ये सबको पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, मतलब साइन इन्फिनिटी, क्या हमें पता है, साइन इन्फिनिटी मीन्स इज अ फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन प्लस माइनस 1। एक परिमित संख्या होती है, एक फिक्स एक फाइनाइट वैल्यू, परिमित संख्या जो कि +1 और -1 के बीच होती है। क्योंकि साइन इन्फिनिटी, देखिए साइन का ग्राफ आप सभी को पता होगा, इस तरह से हमारा ये ऑसिलेट होता है। तो ये +1 और -1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, ये -1। तो +1 और -1 के बीच कुछ भी परिमित संख्या कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, पर क्या लिमिट फिक्स है, नहीं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसकी, क्योंकि यूनिक लिमिट में हमेशा यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, तो जो कि एक यूनिक नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे कि यह इसकी जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है, ये ऑसिलेटरी इसमें आ जाएगा, इट मीन्स नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं हम, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट कब एग्जिस्ट होती है, जब, फिर से ध्यान रखिए, सीमा का अस्तित्व कब होता है, सीमा का अस्तित्व होता है जब हमारी सीमा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए एंड फाइनाइट होना चाहिए, क्लियर। तो ही हमारी लिमिट एग्जिस्ट होती है। तो यहाँ पर लिमिट जो है मेरी 2 हो रही है, +1 और -1 के बीच में कितनी भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पर आपके पूरे बेसिक बनेंगे, इसको पूरे ध्यान से आप देखिए, खुद सॉल्व करिए, और जितना आप करेंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जिससे हम आगे के क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू लिमिट 1/∞ dx अपॉन x की पावर 5। तो इसको मैंने बताया, सबसे पहले तो हम इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे, मीन्स करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 1 to x dx अपॉन x की पावर 5/2, क्लियर।
अब इसका हम करेंगे इंटीग्रल, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, इसका इंटीग्रल करेंगे तो x की पावर हो जाएगी ऊपर जाके, मीन्स इसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x एंड x की पावर -5/2 dx। और -5/2 का इंटीग्रल करेंगे तो -5/2 + 1 मीन्स -3/2, तो -3/2 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा -2/3 x की पावर 3/2। सब करके देखेंगे इंटीग्रल 1/x, क्लियर। तो अब इसको हम इसको पहले लिमिट रखेंगे, फिर लास्ट में ये लिमिट आएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका हो जाएगा -2/3 x की पावर 3/2 माइनस, अब x की जगह रखेंगे हम 1, तो मिलेगा -2/3, 1 रखने पर -2/3 मिलेगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी -2/3 एंड x की पावर 3/2 एंड माइनस +2/3, ठीक है। एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/∞ मीन्स 0, तो ये हो जाएगी यहाँ, ये वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 0 और यहाँ से मिलेगा हमें 2/3, मीन्स आंसर आएगा आपका 2/3। और क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, मोस्ट टाइमली क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल -∞ से इन्फिनिटी dx 1 + x², इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए दो लिमिट आपकी इन्फिनिटी आ रही है, -∞ और इन्फिनिटी। पहले तो करेंगे हम इसको ब्रेक, तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल -∞ से 0 dx 1 + x² प्लस इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी dx अपॉन 1 + x², ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे, दो में प्रॉपर बनाएंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू -∞, ये हो जाएगा आपका x to 0 dx अपॉन 1 + x² एंड प्लस ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रल 0 to x dx अपॉन 1 + x², ठीक है। दो में ब्रेक करा मैंने, अब ये हो जाएगा इसकी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू -∞, ये इसको इस वैल्यू सबको पता है, tan इनवर्स x 0 to x एंड प्लस इसका भी इंटीग्रल सबको पता है, यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x एंड लिमिट 0 to, ये x to 0, यहाँ 0 to x, क्लियर। तो अब हम करेंगे इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू -∞, हाँ यहाँ पहले tan 0, तो tan इनवर्स 0 मीन्स 0 की tan की वैल्यू 0 पर मिलती है, 0 पर, तो ये हो गया 0, tan इनवर्स 0 बराबर 0 पर वैल्यू मिलती है, तो ये हो गया 0 माइनस tan इनवर्स x, क्लियर। एंड प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या मिलेगा tan इनवर्स x माइनस 0, tan इनवर्स 0 बराबर 0, यहाँ 0 आ गया, तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू -∞ माइनस ऑफ tan इनवर्स x, और इधर प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x, तो ये वैल्यू होगी आपकी कहाँ, tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ इन्फिनिटी, मतलब यहाँ हो जाएगी -π/2, तो -π/2, क्लियर। और ये क्या मिलेगा आपका, इन्फिनिटी कब मिलता है यहाँ पर, π/2 पर, तो ये हो जाएगा आपका π/2 + π/2 मीन्स π, तो ये आपकी वैल्यू आई यहाँ पर π, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड